हेलो एवरीवन, आज हम इसमें DSSB का जो TGT का म्यूज़िक आपको पता है उसकी पोस्ट है, उसके रिगार्डिंग क्वेश्चन डिस्कस करेंगे म्यूज़िक के। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी और इसमें से आप देखना कि कितने क्वेश्चंस आपके करेक्ट होते हैं। पहला है, टप्पा किस घराने की विशेषता है? किराना, ग्वालियर, पटियाला या फिर जयपुर? टप्पा जो है वो किस घराने की विशेषता है? क्योंकि टप्पा वगैरह, ठुमरी वगैरह, ध्रुपद वगैरह आपको सब कुछ ही पढ़ना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं टप्पा की। टप्पा किस घराने की विशेषता है और टप्पा जो है वो किस ताल में गाया जाता है? टप्पा किस घराने की विशेषता है? तो उसका सही आंसर क्या आएगा? ग्वालियर। ठीक है, किस घराने की विशेषता है टप्पा? टप्पा ग्वालियर घराने की विशेषता है। दूसरा क्वेश्चन हम आता है कि पंडवाणी जो है वो कहाँ का संगीत है? महाराष्ट्र का, छत्तीसगढ़ का, उत्तर प्रदेश का या कश्मीर का? पंडवाणी जो है वो कहाँ का संगीत है? महाराष्ट्र का, छत्तीसगढ़ का, उत्तर प्रदेश का या फिर कश्मीर का? इसका सही आंसर क्या होगा? छत्तीसगढ़। ठीक है, पंडवाणी जो है वो छत्तीसगढ़ का संगीत है। तीसरा क्वेश्चन करते हैं कि शारंगदेव ने जो उपांग राग बताए वो कितने माने हैं? 5, 4, 2 या 3? आपको इसके जो दशविध राग वर्गीकरण है इस सब के बारे में आपको पता होना चाहिए। देखो, कई बार क्वेश्चन ऐसा पूछा जाता है कि रागों को रागों को कितने भागों में बांटा शारंगदेव ने? तो 10 भाग आ जाते हैं। ठीक है, लेकिन कई बार ये इसमें ये क्वेश्चन ऐसे घुमा के पूछ लेते हैं कि संगीत को इन्होंने कितने भागों में बांटा है? तो इसमें जो उपांग राग माने हैं वो 3 माने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं कि शारंगदेव ने रागों को कितने संगीत में बांटा है? यानी कि यहाँ पे आपको थोड़ा सा ट्रिकी वे में चलना होगा। अगर यहाँ पे हम बात करते हैं कि रागों को कितने भागों में बांटा है तो दैट इज 10, लेकिन यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि रागों को जो संगीत है, पहली बात तो हमें ये पता होना चाहिए कि राग 2 संगीत माने, एक देशी संगीत, एक मार्गी संगीत। उसी तरीके से शारंगदेव ने जो संगीत को रखा है वो देशी संगीत और उसमें मार्गी संगीत में रखा है, और रागों को भी उन्होंने उसी तरीके से रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि त्यागराज जो है उनका जन्म कब हुआ था? तमिलनाडु में, मतलब कहाँ हुआ था? त्यागराज का जन्म कब हुआ था? इनका 1567 में हुआ था जन्म। और अगर हम बात करें कि कौन सी जगह पे हुआ था तो आपको पता होना चाहिए तमिलनाडु जो कि कर्नाटक एरिया में पड़ता है, कर्नाटक संगीत का है। तो उसके बारे में देखो हम थोड़ा सा और डिस्कस कर लेते हैं कि त्यागराज जो है वो कर्नाटक संगीत के संगीतकार थे और भारत की शास्त्रीय संगीत परंपरा के विकास में इन्होंने क्या किया? अत्यधिक प्रभावशाली थे। त्यागराज का जन्म 1767 ईस्वी को तमिलनाडु के तंजावुर जिले के थिरुवैयार गांव में हुआ था। कब हुआ था? 14 मई को। त्यागराज जो थे इन्होंने भक्ति, मेन इनका क्या फोकस था कि भक्ति रचनाएं करी थी, और इनकी जो सबसे बड़ी भक्ति मानी जाती है वो है पंचरत्न। और आपको मैंने एक क्वेश्चन पूछा भी था कि पंचरत्न जो है ये मोस्टली मराठी, तेलुगु है, जो तेलुगु संगीत, तेलुगु लैंग्वेज में लिखा करते थे। अब पंचरत्न कृतियाँ हैं, आपको बताना है कि किसमें है। इनके बहुत सारे, इनके 2-3 फेमस चीज़ें हैं जो आपको याद रखना है। ठीक है, त्यागराज का जन्म आपको सबसे पहले पता होना चाहिए क्योंकि हमारे टॉपिक में त्यागराज का है, और कौन सी जगह पे हुआ था ये पता होना चाहिए। कई बार जिला ही दे देते हैं, तो तंजावुर जिला आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें, इनमें से कौन सितार से संबंधित है आपको बताना है? हरिप्रसाद चौरसिया, अरविंद पारिक, दयाशंकर या संदीप दास या अनुत्तरित? देखो यहाँ पे कुछ लिस्ट है संतूर वादक की, हम देख लेते हैं। सबसे पहले पंडित शिव कुमार शर्मा जो कि, और एक है भजन सोपारी। ये दोनों किससे रिलेटेड है? संतूर से। अगर हम बात करें नेक्स्ट सरोद वादक की, इसमें से अलाउद्दीन खान आ जाते हैं सरोद वादक, अली अकबर खान आ जाते हैं, अमजद अली आ जाते हैं, बुद्ध दास गुप्ता, बहादुर खान, शरण रानी, जरीन एस शर्मा, ये सारे किससे रिलेटेड है? सरोद से। अगर हम वीणा वादक की बात करें तो जिया मोहद्दीन डागर, अध्यागरी श्याम सुंदरम, दोराई स्वामी अयंगर, चित्ती बाबू, इमानी शंकर शास्त्री, धनमल, KR कुमार स्वामी, सुंदरम बालचंद्र। और सितार की अगर हम बात करें तो इसमें सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट रविशंकर का तो आता ही है। इसमें से कौन से सितार से संबंधित नहीं है? अरविंद पारख नहीं है। आपको शाहिद परवेज को याद रखना है और बुधादित्य को याद रखना है क्योंकि बुधादित्य का पूछा जाता है। अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा आपको अलग लग सकता है कि हेला ख्याल दंगल, हेला ख्याल दंगल जो है राजस्थान के किस जिले से संबंधित है? हेला ख्याल। यहाँ पे देखो, वैसे तो आप ना दिल्ली की चीज़ें ज़्यादा पढ़ने की कोशिश करना क्योंकि DSSB है तो दिल्ली का ज़्यादा पूछा जाएगा कि दिल्ली में जैसे अमीर खुसरो का बहुत बड़ा योगदान था। ठीक है, दिल्ली घराना आपको पढ़ना पड़ेगा ज़्यादा। तो इसमें आपको बताना है कि हेला ख्याल जो है राजस्थान के किस जिले से संबंधित है? वो बीकानेर से, दौसा से, जयपुर से या उदयपुर से? हेला ख्याल है, ये ख्याल का नाम है कोई, हेला ख्याल है, ये राजस्थान के किस जिले से संबंधित है? राजस्थान का आप पढ़िए ना पढ़िए, लेकिन ये क्वेश्चन मुझे थोड़ा सा न्यू लगा इसलिए मैंने आपसे पूछने की कोशिश की है। आई होप कि आपको इसका आंसर पता होगा। तो इसका आंसर सही क्या? दौसा। हेला ख्याल जो है वो किस जिले से संबंधित है? दौसा से।
उस्ताद विलायत हुसैन खान किस घराने से संबंधित है? ग्वालियर से, किराना से, जयपुर से या आगरा से? उस्ताद विलायत हुसैन खान जो है वो किस घराने से संबंध रखते हैं? ग्वालियर घराने से, किराना घराने से, जयपुर घराने से या फिर आगरा घराने से? आगरा घराने के कौन माने जाते हैं? सुजान खां। ठीक है, गग्गे खुदाबख्श भी आ जाते हैं। ठीक है, ग्वालियर घराने के आपको कौन है? ग्वालियर घराने के गग्गे खुदाबख्श। आगरा के कौन आ जाते हैं? सुजान खां आ जाते हैं। और इसमें एक जो बहुत फेमस है फैयाज खां। ठीक है, तो उस्ताद विलायत हुसैन खान किस घराने से संबंधित है? वो है आगरा घराने से। देखो, आगरा घराने के उस्ताद विलायत हुसैन खान का कई बार हमसे उपनाम पूछा जाता है कि कौन सा उपनाम है इनका। इनका नाम है प्राण पिया। और इनका जन्म कहाँ हुआ था? 1895 में हुआ था। आपको आज इनका जन्म भी याद रखना है। और पिता का नाम, क्योंकि कई बार क्या है कि क्रॉसिंग वाला क्वेश्चन आ जाता है जिसमें ये फादर और सन का कंपैरिजन करने के लिए बोलते हैं, मिलान करने के लिए बोलते हैं। तो इनके पिता का नाम क्या था? नत्थन खां। विलायत हुसैन खान के पिता का नाम क्या था? नत्थन खां। ठीक है, इनका जन्म कब हुआ था? 1895 में हुआ था। थैंक यू सो मच। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, थैंक यू सो मच।